बेंगलुरु में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 60 पुलिस वाले घायल हो गए। बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के मामले में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे गिरफ्तार कर लिए गए। बेंगलुरु में हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस 145 दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। बेंगलुरु में हिंसा फैलाने के बाद वहां धारा 144 लगा दी गई। बेंगलुरु में हालात संभालने के लिए सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की 4 कंपनियों को तैनात किया गया है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने हालात काबू में होने का दावा किया। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु हिंसा की निंदा की और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। दिग्विजय सिंह ने बेंगलुरु हिंसा की निंदा करते हुए सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बेंगलुरु में हुई हिंसा की निंदा करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। एनसीपी नेता शरद पवार ने शिवसेना नेता संजय राउत से मुलाकात की, जिसमें सुशांत मामले में हो रही सरकार की किरकिरी और पुलिस पर उठ रहे सवालों पर चर्चा हुई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सुशांत केस में मुंबई पुलिस पर भरोसा जताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो सीबीआई जांच के विरोध में नहीं है। एनसीपी ने सुशांत पर मजीद मेमन के ट्वीट को निजी बताते हुए किनारा कर लिया। बीजेपी नेता राम कदम ने एनसीपी नेता मजीद मेमन के सुशांत पर दिए बयान पर एनसीपी और शिवसेना से माफी की मांग की। खबर है कि मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को कभी क्लीन चिट नहीं दी और वो शक के दायरे में बनी हुई थी। ईडी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ यूरोप टूर के राज बताते हुए कहा कि इटली के एक होटल में लगी पेंटिंग में सुशांत को भूत दिखा था। शिवसेना ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए सामना में लिखा कि विकास का मुद्दा गड्ढे में जाने के बाद सुशांत के नाम पर राजनीति हो रही है। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में फॉरेंसिक लैब ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सुशांत सिंह के परिवार ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें सुशांत को जबरन पागल घोषित करने और उनकी मौत पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। खबर है कि ईडी ने सुशांत के खाते से 2 दिन के भीतर 4 करोड़ 30 लाख रुपए की एफडी को अचानक तुड़वाने के मामले को संदिग्ध माना। ईडी ने सुशांत की एफडी के बारे में रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी से पूछताछ की, जिसकी जानकारी होने से उन्होंने इनकार कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज बबलू ने नोटिस भेजकर संजय राउत को माफी मांगने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है। संजय राउत ने सुशांत केस में माफी मांगने के सवाल पर साफ किया कि अगर उन्हें लगा कि उनसे कोई गलती हुई है तो वो इस पर सोचेंगे। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने सिद्धार्थ पिठानी और रिया की भूमिका को एक बार फिर सबसे संदेहास्पद बताया। बिहार पुलिस ने मुंबई के बांद्रा थाने में पटना पुलिस की टीम के खिलाफ मामला दर्ज होने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। बिहार के डीजीपी ने मुंबई पुलिस पर मनोबल गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि मुंबई पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं है। जम्मू कश्मीर का बारामूला में आतंकियों ने सेना के जवानों को निशाना बनाकर फायरिंग की। हालांकि इस फायरिंग में सभी जवान सुरक्षित बताए गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया जबकि एक जवान शहीद हो गया। पुलवामा मुठभेड़ में आजाद अहमद नाम का जो आतंकी मारा गया वो जैश से जुड़ा बताया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बल ने लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया। दिल्ली के हिंदूराव इलाके में अवैध इमारत की जांच करने गए 2 पुलिस वालों पर इमारत का हिस्सा गिर गया जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60,963 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 23,29,000 के पार हो गया। देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर 46,091 हो गया। पिछले 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा कोरोना के 7,33,499 टेस्ट हुए। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने साफ किया है कि जो राज्य कोरोना के समय मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल नियम का पालन नहीं करेगा उस पर जुर्माना लगेगा। राहुल गांधी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। कोरोना की वजह से मथुरा में जन्माष्टमी पर कृष्ण मंदिर को भी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में 16 अगस्त से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार गठबंधन के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और चुनाव से पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए। राजस्थान के जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में ठहरे कांग्रेस विधायक एक बस में सवार होकर जयपुर लौटे। इस दौरान कुछ विधायकों ने गाना भी गाया। सीएम गहलोत ने सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों के लौटने पर गिले शिकवे दूर करने और मिलकर काम करने की बात कही। सीएम अशोक गहलोत ने पायलट की नाराजगी दूर करने की कोशिश करने का दावा किया।
राजस्थान के जैसलमेर में कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई, जिसमें विधायकों को सचिन पायलट और उनके समर्थकों के खिलाफ बयानबाजी से बचने की सलाह दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सीएम गहलोत के करीबी और राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास को पूछताछ के लिए बुलाया। जोधपुर में बीते दिनों एक ही परिवार के 11 लोगों की हुई मौत के बाद सीएम अशोक गहलोत वहां पहुंचे और इलाके के लोगों से बात की। 15 अगस्त को लाल किले पर फहराए जाने वाले झंडे की रस्सी को संभालने वाली सेना अधिकारी का कोरोना टेस्ट किया गया। इसी रस्सी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी तिरंगा फहराएंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और वहां स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर में 7 आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। मुख्य न्यायाधीश को कुछ छात्रों ने एक चिट्ठी लिखी और सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। दिल्ली में फर्जी पासपोर्ट के साथ एक चीनी नागरिक पकड़ा गया, जिस पर हवाला कारोबार करने का भी आरोप है। दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मंदिर में पूजा की गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर वृंदावन के राधा राम मंदिर में मंगल अभिषेक किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पूजा की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मायावती ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कोरोना के नियम पालन करने की अपील की। यूपी के बुलंदशहर में कुछ छात्रा सुदीक्षा की मौत मामले की जांच एसआईटी को सौंपने की बात कर रही हैं। केंद्र ने राज्यों को बाढ़ प्रभावित लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ में आईटीबीपी के 9 जवान समेत 313 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीएम योगी ने बताया कि यूपी में रोजाना कोरोना के 1 लाख टेस्ट कराए जा रहे हैं। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश कई राज्यों में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों ने खराब खाना दिए जाने की बात पर हंगामा किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मलबा आने से बंद हुआ। केदारनाथ जाने वाला रास्ता खोल दिया गया। दिल्ली के पास फरीदाबाद में पति और पत्नी की उनके मकान में हत्या कर दी गई। हरियाणा के पंचकुला में एक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का छापा मारा। वहां पर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। देहरादून में बारिश का पानी भरने से नाराज कुछ लोगों ने विधायक हरबंस कपूर का घेराव किया। यूपी के अलीगढ़ पुलिस मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुछ लोगों पर एक अधिकारी से मारपीट का आरोप लगा। मुंबई के कुलाबा पुलिस थाने में बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इन नेताओं पर कुछ दिनों पहले बिजली बिल के विरोध में प्रदर्शन के दौरान बदसलूकी का आरोप लगा। यूपी के हरदोई में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट का सामान जब्त कर लिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिग्विजय सिंह ने सभी को शुभकामनाएं दी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में पूजा की। मुंबई के घाटकोपर में जन्माष्टमी पर दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंजाब के रूपनगर में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पंजाब के लुधियाना में वेतन में कटौती से नाराज रोडवेज में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन किया और पार्टी नेता धर्मलाल कौशिक के कोरोना से जल्द ठीक होने की कामना की। विशाखापट्टनम में पुलिस ने 2 दुकानों में छापा मारकर काफी मात्रा में शराब जब्त की। उत्तराखंड के सीएम ने एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस उतारने के लिए एक हेलीपैड का उद्घाटन किया, जिससे दूर दराज के बीमार लोगों को लाने में आसानी होगी। मिजोरम सरकार ने पेट्रोल पंप पर हर गाड़ी के लिए तेल भरवाने की सीमा तय कर दी है और सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि कोरोना संकट में पेट्रोल डीजल की किल्लत से बचा जा सके। तेलंगाना में बीजेपी ने कुछ निजी अस्पतालों पर मरीजों से ज्यादा पैसा लेने का आरोप लगाया। कई जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन हुआ। केरल सरकार ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को 26 साल पुराने जासूसी मामले के निपटारे के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया। ब्रिटेन में कोरोना पर काबू पाने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से दूसरी तिमाही में जीडीपी में 20.4% की कमी आई, जिसके साथ ही अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है। डिजिटल दुनिया में महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और इवांका ट्रंप साथ आए। नीता अंबानी ने भारत में डिजिटल जेंडर डिवाइड के खात्मे के लिए USAID यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ हाथ मिलाया। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी।
मेक्सिको में एक बस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। WHO ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि रूस की बनाई कोरोना वैक्सीन के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, लिहाजा वैक्सीन लेने में जल्दबाजी न की जाए। खबर है कि रूस के बाद अब चीन भी जल्द ही कोरोना वैक्सीन बना लेने की घोषणा कर सकता है। इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने आशंका जताई है कि कोरोना के कारण 2020-21 में अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो सकती है। राहुल गांधी ने NR नारायण मूर्ति की अर्थव्यवस्था पर जताई चिंता पर केंद्र सरकार को घेरा और GDP को 1947 से भी निचले स्तर पर बताया। IPL में जगह नहीं मिलने से निराश मुंबई के मलाड में एक क्रिकेटर राधेश्याम तिवारी ने खुदकुशी कर ली। हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कसरत करते दिखाई दिए। कोरोना की वजह से लंका प्रीमियर लीग फिलहाल टल गई है। श्रीलंका में विदेशी खिलाड़ियों के क्वारंटीन के नियमों की वजह से इस टूर्नामेंट को टालने का फैसला किया गया। जन्माष्टमी के मौके पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी का बांसुरी बजाने का वीडियो वायरल हो गया। खबर है कि फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त जल्द ही इलाज के लिए विदेश जाएंगे। मान्यता ने कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त के लिए प्रार्थना करने की अपील की और अफवाहों पर भी ध्यान न देने की सलाह दी। एक्टर अनुपम खेर ने संजय दत्त की सेहत पर चिंता जताई और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।